तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेंट्रल बोर्ड का मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल नंबर्स। और ये हमारा पहला लेक्चर है। हम यूनिट 1 को कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में फिनिश कर दें। और इस लेक्चर के बाद आप जो भी टेक्स्ट बुक या आप जो भी गाइड बुक यूज करते हैं आप उसके अंदर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके आप लोगों को जो भी डाउट्स आए वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 रियल नंबर्स 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की और यूक्लिड्स डिवीजन डायलेमा। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आज का पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एंड दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विल बी यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि द every composite number तो पॉइंट 1 है every composite number can be written as power of prime numbers, तो कहने का मतलब है कि every composite number can be written in the form of their prime factorization. प्राइम, यह भी आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल से। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 1 फैक्टर्स। ये ऐसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। मोर देन 1 फैक्टर्स, जैसे 4 हुआ तो 2 into 2 4, 6 हुआ 2 into 3, सो मोर देन 1 फैक्टर्स अदर देन 1, ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अच्छा, जब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स को एसेंडिंग ऑर्डर्स में, हम इसको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक x कंपोजिट नंबर है, इफ x इज अ कंपोजिट नंबर और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मान के चलिए p1, p2, p3 और इस तरीके से pn, तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि p1 is less than equal to p2 is less than equal to p3 and so on। हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करके चलेंगे इस एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। एसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको ये बोलता हूं कि एक हमने कंपोजिट नंबर लिया 12, तो 12 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 2 into 3, 2 to the 4 3 12, तो हम इसको करेंगे 2 square into 3। तो अब एसेंडिंग ऑर्डर है ये, स्मॉलर से बिगर की तरफ। एंड 2 डिनोट्स द पावर ऑफ प्राइम, तो दो बार यूज हुआ है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्राइम। तो हम इसी तरीके से अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं हम प्राइम फैक्टर्स बेसिस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 into 1, 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 into 2 विच इज इक्वल टू 2 to the पावर ऑफ 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 253 विच इज इक्वल टू 11 into 23। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो है हम इसको ऑर्डर के ऊपर नहीं जाना है, अदरवाइज ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और जो ऑर्डर होता है इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है
और हमारे को इसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं 12 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसलिए ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, एक यूनिक पेयर का मल्टीप्लीकेशन होता है और इसमें ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स इज इममटेरियल, ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोग पावर ऑफ प्राइम नंबर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप एक बार देख करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको यूज करके हम जो पहला क्वेश्चन बनता है पेपर्स के अंदर HCF और LCM निकालने का, वो अंडरस्टैंड करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारी हो जाएगी स्लाइड 2। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करेंगे और दो नंबर्स के पेयर में से या 3 नंबर्स ऑफ पेयर्स में दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट इज HCF एंड अनदर इज LCM। तो HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इनको हम लिखेंगे किस तरीके से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे को 3 चीजें ध्यान देनी है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। और इसी तरीके से हम लोग LCM डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर involved in the numbers, देखिए यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहां स्मॉलेस्ट पावर, यहां ग्रेटेस्ट पावर है, और इसमें है ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सारे प्राइम फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं और इसमें केवल कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। तो बाय डेफिनेशन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें सारे प्राइम फैक्टर को इन्वॉल्व करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और कॉमन प्राइम फैक्टर ही लेना है। तो हम देखते हैं एक बार इस मेथड से एक एग्जांपल लेते हैं कि अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर वन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20। तो आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आप यहां पे डिवाइड करके देख लीजिए 20 को किस तरीके से करेंगे। 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, यहां रुक जाएंगे। तो 2 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो ये हमारे पास आ गया है। तो HCF ऑफ 6, 20, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 1 है, ठीक है।
तो हम एक बार यहां 2 ले लेंगे। और कुछ कॉमन है यहां पे? और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 5 है तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 2। और एलसीएम निकालें तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यानी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 है और 2 एक बार है या 2 दो बार है, तो 2 हम 2 बार ले लेंगे। यहां से 2 हो गया। 3 है तो 3 की पावर 1। 5 है, देखिए ग्रेटेस्ट पावर, इन सबकी ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इनवॉल्व, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इनवॉल्व। तो 2 2 जा 4 इंटू 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 60। इनका हमारे पास एलसीएम हो गया। अच्छा, दूसरा टेक्निक देखिए आप कैसे होता है। HCF, अब मान के चलिए 6 है, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3 और 20 को हमने लिखा, मतलब पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ना लिख के आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए HCF अगर आपको लिखना हो, HCF 6 और 20 का लिखते हो कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 2 एक कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 2। एलसीएम निकालना है आपको, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करके पावर ना लगाना हो तो आप एलसीएम हो 6,20 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यानी ग्रेटेस्ट पावर। तो उसमें हम लोग काटने की क्या कहते हैं कि यूज करेंगे। तो 2 और 2 एक पेयर बन गया, तो ये 2 आ गया। ये 2 का कोई पेयर नहीं है, इसको काट के एक 2 और ले लीजिए। प्लस ये 3 नहीं है तो इसको राउंड करके ये 3 भी ले लीजिए। और ये 5 है तो ये 5 ले लीजिए। तो हमने ग्रेटेस्ट पावर में सब कुछ इंक्लूड कर लिया। तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 60। तो ये 60। तो आप इस तरीके से, अगर पावर में आपको कंफ्यूज हो तो आप इसको ओपन करके विदाउट पावर्स ले लेना। कॉमन फैक्टर मतलब क्लब करके कॉमन निकाल लेना। कॉमन में मतलब जब आप क्लब करोगे तो उसको एक बार ही काउंट करोगे और बचे हुए सारे आ जाने चाहिए। तो इस तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखिए एक चीज, यहां से एक चीज प्रूव होगी। तो HCF of 6,20 into LCM of 6,20 is equal to 6 into 20। देखिए ये प्रूव हो रहा है क्या? HCF of 6,20 2 हो गया, LCM of 6,20 60 हो गया, तो 120। तो ये हो गया 120 is equal to 120, यानी ये चीजें प्रूव हो गई हैं, ये चीज प्रूव हो गई है। तो इससे कहने का मतलब ये होगा कि फॉर 2 कंपोजिट नंबर्स, केवल 2 के लिए ही है, फॉर 2 कंपोजिट नंबर्स, अगर हम यहां पे इसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा? फॉर 2 कंपोजिट नंबर्स A एंड B, फॉर 2 कंपोजिट नंबर्स, अगर मान के चलिए कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या 2 कंपोजिट नंबर्स, फॉर 2 नंबर्स A एंड B, then HCF of A and B into LCM of A comma B is equal to A into B, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये याद रख लीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आप रख लीजिए। फॉर 2 नंबर्स ये होल्ड करेगा ओनली फॉर 2 नंबर्स। HCF into LCM is equal to the प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फॉर 2 नंबर्स। ये हमने प्रूव कर दिया है, तो नोट कर लीजिए आप एक बार। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जो अभी हमने ये थ्योरम करा है उसके हिसाब से वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल, HCF ऑफ 96 and 404, find HCF of 96 and 404 by prime factorization method and then find LCM। देखिए कैसे करेंगे। HCF of 96 and 404 by prime factor method and then find LCM, मतलब वो बोल रहा है कि हमने जो अभी इक्वेशन 1 में फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले को यूज करके हमारे को निकालना है। तो 96 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 96, तो 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12,
2 3 जा 6 3 1, ये सब कुछ आ गया। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। ये हमने 96 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। उसी तरीके से हम लोग 404 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 404, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 101। तो यहां पे और 101 इज प्राइम नंबर, तो 101 का है, तो ये भी हमने निकाल लिया है। तो 404 के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाल के 2 टू द पावर 2 इंटू 101 टू पावर 1, ये हमने निकाल लिया है। तो इसका HCF क्या हुआ हमारे पास? HCF of 96, 404 is equal to कॉमन फैक्टर 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 5, तो कॉमन 2 टू द पावर 2 निकल जाएगी। 101 नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 इज द HCF इन दिस क्वेश्चन। अब हमारे को LCM निकालना है। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो 96 इंटू 404, तो LCM निकल जाएगा। LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय HCF। तो ये हो गया 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे 4 है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 4 ये हो गया 101, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9696। तो अगर आपको ये बोले कि फॉर्मूले से निकालना है, तो एक हमने फॉर्मूले वाला क्वेश्चन कर लिया। इस फॉर्मूले को लगा करके HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, और एक हमने प्राइम फैक्टर मेथड से कर दिया। तो ये सब कुछ आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड है ये पूरा। तो आप नोट कर लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। अभी हम इसमें कर देते हैं स्लाइड नंबर 3। एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। अब देखिए, अगर 3 नंबर्स हैं, अगर देर आर 3 नंबर्स, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर 3 नंबर है आपके पास PQR, तो इसमें रिलेशनशिप क्या होगा? इसमें रिलेशनशिप होगा, इसमें ये याद रखिएगा, HCF ऑफ PQR इंटू LCM ऑफ PQR इज नॉट इक्वल टू P इंटू Q इंटू R। तो इसमें रिलेशनशिप क्या होगा? इसमें रिलेशनशिप ये होगा कि अगर हमारे को LCM निकालना है, तो फॉर्मूला होगा LCM ऑफ PQR इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ PQR डिवाइडेड बाय HCF ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ QR मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ PR। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अगर 3 नंबर का केस है, अगर वो एग्जाम में बोलता है। और सेम वे हमारे को LCM निकालना हो, ये LCM हो गया, ठीक है, LCM, और हमारे को HCF अगर निकालना हो, और हमारे को HCF निकालना है, HCF ऑफ PQR इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ PQR डिवाइडेड बाई LCM ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ QR मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ PR। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर 3 नंबर का केस है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर के केस का, जिसको हम प्राइम फैक्टर से करेंगे। क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल के अंदर, फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो कर लेते हैं। 6 का तो हम जानते हैं, 2 3 जा 6 इंटू 6। 72 का हम लोग निकाल लेते हैं,
72, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 2 3 बार है और 3 2 बार है, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर ऑफ 2, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। और 120 के निकालने हो तो 120 के भी कर लेते हैं। 120 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये हो गया 2 टू दी पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू दी पावर ऑफ 1 इंटू 5 टू दी पावर ऑफ 1। आप देख रहे हैं सब में हम लोगों ने एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबरों को अरेंज किया हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए आप, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 72 और 120 में हाईएस्ट कॉमन 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें एक बार है, तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें एक बार है, 3 इसमें एक बार है, बाकी और कोई है ही नहीं। तो 6 इज द HCF इन दिस आंसर। और LCM अगर निकालना हो तो आप इसको एक्सपेंड करके वो कट मेथड में भी कर सकते हैं। LCM अगर निकालना हो तो 6, 72, 120 हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 इंटू 9 इज 360, इसका आंसर आ गया। तो अपन HCF इंटू LCM करते हैं, तो डेफिनेटली जो ये नंबर का है 6 इंटू 72 इंटू 120, जो 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ये आप करके देख लीजिए, ये इसके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर नहीं है। हाँ, अगर आप इसके फॉर्मूले को याद कर लेंगे और फॉर्मूला यूज करके निकालना चाहेंगे तो ये भी निकल जाएगा, बट ये हमने क्वेश्चन किया है प्राइम फैक्टर के बेसिस पे, ये हमने लिया है प्राइम फैक्टर के बेसिस पे, ये हमने किया है प्राइम फैक्टर के बेसिस पे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हम एक एग्जांपल और लेंगे इसके अंदर। हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रियल नंबर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हमने कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं और लूंगा इसके अंदर, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में घर पे आसानी होगी। वो क्या कहता है, क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक नंबर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है 4 टू द पावर ऑफ n, एक नंबर है 4 टू द पावर ऑफ n वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर, जीरो नहीं है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n so that the number 4 to the n should be should end with 0, should end with 0। तो 0 कहने का मतलब है ऐसा नंबर, जैसे कोई हो गया 1000 या 500 या 200 या 100, n की वो पावर बताओ, यानी 4 को किस पावर से मल्टीप्लाई करें तब जो यहां पे एंड में 0 हो जाए, तो हम डिटरमाइन करते हैं। देखिए, अगर मान के चलिए कि ऐसा कोई भी नंबर है, अगर जिस नंबर के एंड में 0 आ रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि ये सारे नंबर प्राइम फैक्टर 5 से डिविजिबल हैं। ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 इज अ प्राइम फैक्टर। तो ये सारे नंबर जितने भी हैं डिविजिबल बाय 5 हैं, तो ये 5, तो यानी n एक ऐसा होना चाहिए जिसके 4 टू दी पावर n, अगर हम 4 टू दी पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो उसमें प्राइम फैक्टर्स में 5 होना जरूरी है, तभी तो मल्टीप्लाई होकर एंड में 0 आएगा। तो हम 4 टू दी पावर n को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर ऑफ 2n। ये तो आपने पढ़ा ही है कि ये आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि अगर a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn हो जाती है। तो हम इसको 2 टू दी पावर 2n लिख सकते हैं। 2 टू दी पावर ऑफ 2n कैसे लिखा हमने, इसको हमने इस तरीके से लिखा 2 स्क्वायर टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर ऑफ 2n। तो इसको जब हमने बाइफरगेट किया तो हमने देखा कि केवल प्राइम फैक्टर 2 ही है, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, विच मीन्स देयर इज नो नेचुरल नंबर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जब
इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है और कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो 5 आ ही नहीं सकता है इसमें। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, देयर इज नो नेचुरल नंबर n which can satisfy this equation and bring a number to 0. Hence the answer is 0. There is no natural number n. तो कॉन्सेप्ट वाइज हमने फंडामेंटल थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। HCF देख लिया, LCM देख लिया, 2 नंबर्स का देख लिया, 3 नंबर्स का देख लिया, प्राइम फैक्टर मेथड से देख लिया, प्लस फॉर्मूले मेथड से देख लिया, प्लस हमने 3-4 तरह के सारे क्वेश्चंस इस पे कवर कर लिए हैं कॉन्सेप्चुअली। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स, हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको बोलेंगे यूक्लिड्स लेमा। आप एक बार नोट कर लीजिए बोर्ड पे। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। लेमा का मतलब यह होता है कि एक स्टेटमेंट, लेमा मींस एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, एंड दिस प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड लेमा। लेमा मींस इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो ये हुआ आपका लेमा। लेमा इज ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement। ये होता है लेमा का मतलब। तो ये बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इट इज यूज्ड फॉर द HCF ऑफ द लार्ज नंबर्स। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अगर 2 इंटीजर्स हैं A एंड B सच दैट if we divide A by B and if the result is R, तो हमेशा ध्यान रखना R is always less than equal to the dividend, B is called dividend and A is called divisor। तो जो R है is always less than number B। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम ऑलरेडी इसी तरीके से पुराने जमाने में डिवीजन इस तरीके से करते थे, और ये एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहलाता है, ये एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहलाता है। And it is basically used for computing the HCF of the large numbers। तो अगर मैं बात बोलूं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये है, क्या चीज है? अगर 2 इंटीजर्स हैं A एंड B, अगर 2 इंटीजर्स हैं A एंड B, एंड अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 यूनिक इंटीजर्स Q एंड R एग्जिस्ट करते हैं इनके डिवीजन के बाद। अगर A एंड B को डिवाइड करेंगे, A डिवाइड बाई B, तो 2 इंटीजर्स Q एंड R होगा, तो सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज लेस देन B। ये हमारा है यूक्लिड्स। तो हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, हम इस क्वेश्चन को, हम इस इक्वेशन को समझेंगे। इफ देयर आर 2 इंटीजर्स A एंड B and if we divide A by B and such that we get 2 integers Q and R, the expression can be written as A is equal to BQ plus R, where R is always less than B and where Q is called quotient and R is called the remainder। ये हमेशा रिमाइंडर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से पहले के जमाने में डिवाइड करते थे, और ये उसी डिवीजन के बाद ये एक्सप्रेशन आया है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 2 नंबर लिए, जैसे मान के चलिए कि A इज इक्वल टू 10 एंड लेट्स से B इज इक्वल टू 3, हमने ये लिया। तो हमने 10 को डिवाइड किया किससे? 3 से। 3 जा 9 और 1। तो हम ये कहते थे कि ये रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट है। तो हम क्या कर रहे हैं? 10 बराबर नंबर B हो गया 3 इंटू 3 प्लस 1, हम ऐसे ही तो लिखते थे। तो ये R हो गया, R इज लेस देन B, R इज लेस देन B नंबर, एंड 10 इज इक्वल टू A, तो ये हो गया ना A इज इक्वल टू BQ प्लस R।
तो हम इसी तरीके से डिवाइड करते थे, केवल ये एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया गया है। ये होता है, मतलब लॉन्ग फॉर्म में यूक्लिड्स का फॉर्मूला होता है डिवाइड करने का। इफ देयर आर टू इंटीजर्स, इफ वी डिवाइड a बाय b एंड सच दैट इट गिव्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमेशा ध्यान रखना, बट इन दिस केस a इज ग्रेटर देन b, तो ये a ग्रेटर देन b है, तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर इसको वापस से पढ़ें तो इसमें HCF क्या होगा? अगर मान के चलिए कि हमने ए बी कर लिया, क्यों? HCF इज अ नंबर डी विच कैन डिवाइड बोथ ए एंड बी। डी इज द HCF। जब हम इसका डी HCF निकालेंगे, डी इज अनदर नंबर। अगर ए एंड बी टू लार्ज पॉजिटिव इंटीजर्स हम कहते हैं इसका डी HCF है, इट मींस इट कैन डिवाइड बोथ ए एंड बी विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो इन केसेस में r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम समझते हैं कि यूक्लिड्स कैसे रिपीटेड डिवीजन से एल्गोरिथम लेता है। आप नोट कर लीजिए एक बार। ये हम आ गए हैं स्लाइड 5 पे हमारे। देखिए एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मींस स्टेप टू बी टेकन। तो अगर मान के लिए कि आपको ये नहीं पता हो कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड in that particular sequence, in that particular sequence to arrive at the result। तो यूक्लिड्स के स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप 1 क्या होगा? अगर मान के चलिए कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं c एंड d, सच दैट c इज ग्रेटर देन d। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा अप्लाई डिवीजन टू c एंड d such that we find q and r, quotient and remainder, such that we find q and r। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? where c is equal to c is greater than, तो ये हो जाएगा dq प्लस r। जो हमने जब a और b लिए थे तो dq प्लस r, where r 0 भी हो सकता है बट ऑलवेज लेस देन d। यहां b, पहला हम ये करेंगे काम, अप्लाई डिवीजन टू सी एंड डी सच दैट वी फाइंड क्यू एंड आर। अगर मान के चलिए, अगर इफ आर इज 0 इन दिस स्टेप, अगर यहां पे इफ आर इज इक्वल टू 0, अगर ये स्टेप में आर 0 हो जाएगा तो प्रोसेस यहीं रुक जाएगा एंड डी वुड बी द HCF, जैसे हमने बोला था। अगर इफ आर इज इक्वल टू 0 देन d is equal to HCF। otherwise if r is not equal to 0, if r is then apply step 1, then apply step 1 for d and r। फिर हम d और r को हम लोग डिवाइड करेंगे और यहां पे क्या करेंगे? Continue the process till remainder is 0। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एंड में ये प्रूव हो जाएगा कि HCF ऑफ
सी एंड डी इज इक्वल टू HCF ऑफ डी एंड आर। ये एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, तो हमारे को रिपीटेड डिवीजन करने पड़ेंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप नोट कीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। मैंने ऑलरेडी क्लास में आने से पहले सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। तो एक नंबर लेते हैं, दो नंबर लेते हैं हम लोग, 12,576 एंड 4052। हम ये दो नंबर लेकर के चलते हैं और इसका HCF डिटरमाइन करते हैं यूक्लिड के फॉर्म से। तो क्लियरली यहां पे हम बोल सकते हैं कि C इज इक्वल टू 12,576 एंड D इज इक्वल टू 4052। तो आप देख सकते हैं C इज ग्रेटर देन D। आप देख सकते हैं C इज ग्रेटर देन D। तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं यहां पे 12,576 डिवाइडेड बाय 4052। तो ये कितनी टाइम्स जाएगा? ये 3 टाइम्स चला जाएगा। ये यहां पे ये 3 टाइम्स चला जाएगा 4052। तो हम एक बार ट्राई करते हैं। तो 4052 इंटू 3 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो 12,156। तो मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए 12,156 और रिमाइंडर है हमारे पास 420। ठीक है, तो स्टेप 1 हमने किया कि ये रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम आगे वापस बढ़ेंगे। तो हम इस स्टेप पे क्या लिख सकते हैं? जब हमने डिवाइड करके देखा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12576 ये फर्स्ट इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। हमारी इक्वेशन बना गई, हमने डिवाइड करके देख लिया। तो आप देखिए C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये नंबर क्या है? D हो गया। अब क्योंकि R 0 नहीं है, देन R 0 नहीं है, देन अप्लाई स्टेप 1 फॉर D एंड R। तो अब हम 4052 और 420 को लेंगे। 4052 और 420 को इससे डिवाइड करके हम लोग इस स्टेप को दोहराएंगे। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप में आंसर आएगा 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। हमने दूसरी बार ये स्टेप किया, अब भी ये 0 नहीं है, तो अब हम 420 को 272 से डिवाइड करके वापस से थर्ड टाइम करेंगे। तो 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 48। ये हमारे पास थर्ड आ गया, प्लस 148। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम 272 और 148 में करेंगे। तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम इन दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे। तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। हमने फिफ्थ टाइम भी करके देखा, तब भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम 124 को डिवाइड करेंगे। तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। तो अब आप देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम एक बार फिर करेंगे। तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। इस स्टेप में आकर के हमारा रिमाइंडर 0 आया है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो नंबर है 4 इज द HCF, देन दिस इज द नंबर 4 इज कॉल्ड द HCF। तो ये आप देखिए रिपीटेड नंबर ऑफ डिविजन्स इस एल्गोरिथम में आप करेंगे। तो अगर एग्जाम में आएगा कि आप यूक्लिड्स फॉर्मूले से कीजिए, तो यूक्लिड फॉर्मूले से आपको इस एल्गोरिथम को याद रखना और रिपीटेड नंबर में करना है। और जब R 0 आ गया है, तब आपको ये बोलना है कि HCF इज इक्वल टू 4। और एक प्रूवन मेथड है कि HCF ऑफ C एंड D इज ऑलवेज इक्वल टू HCF ऑफ D एंड R।
इसी इक्वेशन को यूज करके इन लोगों यहां पे इस फॉर्मूले को लगाकर HCF इज इक्वल टू 4 आ गया है। तो कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स में हमने आज दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्मूला और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूक्लिड्स से भी आपको पूछ सकता है कि HCF निकालिए तो आपको रिपीटेड डिवीजन निकालना है, और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें LCM HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स मेथड बताए गए हैं, प्लस आपको 2 नंबर में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है और 3 नंबर में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है, आप उनका यूज कर सकते हैं। आप जो भी टेक्स्ट बुक या आप जो भी गाइड बुक फॉलो करते हैं आप उसमें क्वेश्चन कीजिए, जो भी डाउट आ हमारे से पूछ लीजिए। और अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है रियल नंबर्स में, वो हम रेशनल इररेशनल नंबर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टेक केयर, थैंक्स। क्लास यहां एंड करते हैं, आप नोट कर लीजिए।